स्वागत है अंतर्बोध में। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल कि हम वास्तव में कौन हैं। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, माया, अहंकार और मस्तिष्क, आत्मज्ञान। इसमें प्राचीन भारतीय सोच जैसे माया, जो अलगाव का भ्रम है, और आज की न्यूरोसाइंस, अहम मतलब अहंकार और आत्म पहचान पर क्या कहती है, इन दोनों को साथ रखकर देखा गया है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत माया से करते हैं। वेदांत दर्शन में माया वो एक तरह का पर्दा है। ये इस बदलती दुनिया को दिखाता है जैसे वो बिल्कुल स्थायी हो, ठोस हो। ये कोई झूठ नहीं है, पर हाँ एक भ्रम जरूर है। और सबसे बड़ा भ्रम है खुद को बस ये शरीर या मन या अपनी कहानी मान लेना। मतलब जो हम सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मेरी ये पसंद है, वो शायद पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, योग और वेदांत का मार्ग यही कहता है। वो इसी भ्रम से मतलब जागने का रास्ता है, ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। वो शुद्ध चेतना जो किसी नाम या रूप से बंधी नहीं है। और यहाँ ये बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब लगता है कि विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। स्रोत बताते हैं कि न्यूरोसाइंस के अनुसार जिसे हम अपना स्व या सेल्फ मानते हैं, वो दिमाग में कोई एक पक्की चीज नहीं है, बल्कि एक दिमागी रचना है, एक प्रक्रिया है। हाँ, ये तालमेल कमाल का है। दिमाग में एक नेटवर्क होता है, वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN कहते हैं उसे। ये तब सबसे ज्यादा चलता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते, आराम करते हुए या अपने बारे में सोचते हुए। यही नेटवर्क है जो लगातार एक कहानी बुनता है। मैं ऐसा हूँ, मुझे वो चाहिए, मेरे साथ ये हुआ, वो मैं वाली कहानी। अरे मतलब जब हम बस बैठे होते हैं तब दिमाग ये मैंपन की कहानी बना रहा होता है। ये थोड़ा अजीब नहीं? बिल्कुल। और स्रोत कहते हैं कि ये कहानी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी भी है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। पर मुश्किल तब होती है जब हम इससे मतलब इस कहानी से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, तब ये दुख का कारण बनता है। और हाँ, एक और बात, गहरी ध्यान की अवस्था में ये DMN शांत हो जाता है। अच्छा। और इसी से जुड़ी है वो अहंकार विघटन वाली भावना, जहां मैं का एहसास कमजोर पड़ जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा लगता है जैसे आध्यात्मिक परंपराओं में अहंकार मृत्यु या ईगो डेथ की बात होती है, जहां कहते हैं कि व्यक्तिगत पहचान जैसे घुल सी जाती है एक बड़ी चेतना में। हाँ, सही पकड़ा आपने। और स्रोत बताते हैं कि सिर्फ ध्यान नहीं, नियंत्रित साइकेडेलिक स्टडीज में भी न्यूरो इमेजिंग ने यही दिखाया है। जब DMN कम सक्रिय होता है तो लोगों को एकता, समय का बोध न रहना, गहरी शांति ऐसे अनुभव होते हैं। तो चाहे योगी हो जो ध्यान या मैं कौन हूं जैसे आत्मविचार से यहाँ पहुंचते हैं, या फिर आधुनिक शोध, दोनों कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब ये कहानी बनाने वाला नेटवर्क शांत होता है तो भ्रम हटता है और एक ज्यादा विशाल जागरूकता महसूस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अहंकार है ये पूरी तरह बुरा नहीं है। स्रोत क्या कहते हैं, कैसे खत्म करना है? नहीं, स्रोत इस पर काफी स्पष्ट हैं। अहंकार से परे जाने का मतलब उसे खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे देखना है होशपूर्वक, और उससे अपनी पहचान थोड़ी ढीली करनी है। ये समझना कि हम अपनी कहानियों से ज्यादा हैं, मतलब किरदार निभाते हुए भी ये याद रखना कि हम सिर्फ वो किरदार नहीं हैं। ये समझना जरूरी है। तो अगर ये DMM की कहानी इतनी मजबूत है और कभी-कभी दुख भी देती है, तो क्या स्रोत कुछ तरीके भी बताते हैं इस पकड़ को थोड़ा ढीला करने के? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कई तकनीकों का जिक्र करते हैं। जैसे पहला तो है ध्यान, खासतौर पर वो ध्यान जहां हम बस देखते हैं विचारों को, संवेदनाओं को बिना उलझे, जिसे खुली निगरानी या अद्वैत जागरूकता कहते हैं। हाँ। दूसरा है आत्म पूछताछ, वो मैं कौन हूं वाला अभ्यास। बार बार पूछने से झूठी पहचानें गिरती हैं। तीसरा है श्वास कार्य, प्राणायाम, सांस पर ध्यान देने से मन शांत होता है। चौथा है मंत्र जाप, किसी ध्वनि को दोहराना। और पांचवा सेवा, बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करना। इससे ध्यान अपनी छोटी में से हटता है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि इनमें से हर तरीका अपने ढंग से माया के पर्दे को हटाता है, अहंकार की पकड़ को ढीला करता है, और वो गहरा स्व धीरे धीरे सामने आने लगता है, जो शांत है, जुड़ा हुआ है और आजाद है। तो अब ये सोचना ही कितना अलग है कि शायद वो स्व जिसे हम इतना सच मानते हैं, अपने सारे लेबल्स, अपना दर्द, अपना गर्व,
वो शायद एक जरूरी पर फिर भी एक भ्रम हो, और जिसे हम जागृति कहते हैं वो कुछ नया पाना नहीं, बल्कि बस उसे याद करना है जो हम इन कहानियों के परे हमेशा से हैं। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि हजारों साल पुराना योगिक ज्ञान और आज की न्यूरोसाइंस दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही सच की ओर बढ़ते दिख रहे हैं कि ये स्व कोई पक्की स्थायी चीज नहीं है और शायद उतना अलग थलग भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। इस कहानी के पीछे, इस भ्रम के परे जो है वो है शुद्ध उपस्थिति, विशाल, शांत, हमेशा रहने वाली। शायद वही हमारा असली स्वभाव है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अगर जीवन जीने के लिए स्व की ये कहानी जरूरी है तो हम इसके साथ एक स्वस्थ रिश्ता कैसे बना सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करें पर इसके कैदी न बने। इस गहरे मंथन में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। प्रणाम।